हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट को देखेंगे, क्योंकि आज की रात तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रंप के टैरिफ का फैसला आने वाला है। तो उसके पहले कुछ खास नहीं, 0.25% की तेज़ी देखने को मिली है, बट फिर भी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो गैप डाउन के साथ हुई थी, तो वहाँ से रिकवर होके अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो दिखा रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि जब पहले की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, फिर बाद में थोड़ा सा नीचे भी आया था। नेस्डेक की बात करें तो 0.5% फिलहाल तो अब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता है 1:30 बजे लेट नाइट ट्रंप के टैरिफ के चलते अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद अमेरिका का मार्केट एंड खास करके हमारे बाजार कल के दिन की बात कर ले, देन उसी के साथ साथ दुनिया भर के बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखने वाली बात है। एंड डिपेंड भी करता है कि उनका एक्चुअल में फैसला क्या आएगा, वो थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। पहले तो आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर, जैसे कि KEC इंटरनेशनल की बात करें तो 1236 मतलब 1200 करोड़ से बड़ा ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो ऑर्डर मिलना ही एक अच्छी बात होती है भाई, यही तो है बिजनेस। ठीक है, अगर कंपनी बड़ा काम करेगी, अच्छा पैसा आते रहेगा, तो कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी। TCS की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो TCS तो अभी हम लोगों को ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग को पेरिस में जो एक मैराथन हम लोग को देखने को मिलने वाला है उससे रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करेंगे पेट्रोल डीजल से रिलेटेड, एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है दोस्तों, जहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत कर रहा है दोस्तों कि पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को क्या करेंगे दोस्तों, दिल्ली NCR से हटा देंगे। यस, फिलहाल तो हायर लेवल का डिस्कशन यहाँ पे जारी है। अगेन कह रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये बातचीत सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड हो रही है, बट खास करके हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों को पूरी तरीके से हटाने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसलिए ये भी बोला जा रहा है कि मारुति, हुंडई, ठीक है, ये भी इसी चीज़ को लेकर अभी फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बनाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि पेट्रोल डीजल अगर गाड़ी एक बार दिल्ली में शुरू हो गया तो धीमे धीमे करके पूरे इंडिया में भी लागू हो जाएगा। दिल्ली तो मेजर उनकी तो रिक्वायरमेंट भी है, वहाँ पे जिस प्रकार का प्रदूषण देखने को मिल जाता है, पोल्यूशन देखने को मिल जाता है, उसको अगर कर्ब करना है, रोकना है, ठीक है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम सभी लोगों को पता ही है, बट फिर भी एक एक स्टेप अगर उठाते जाएंगे तो ही जाके कुछ उसका आउटकम निकल कर आएगा। तो शायद से ये चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल को लेकर गाड़ियाँ यहाँ पे रुक भी सकती है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला, यस, टेस्ला के शेयर में आप लोगों ने देखा होगा एकदम से ही बड़ी जंप देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों यस, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि इलॉन मस्क शायद से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है कि इलॉन मस्क का जो बिजनेस है वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रंप के भी जो लोग हैं उन्होंने एक हिंट यहाँ पे दिया है कि उन्होंने बताया कि यस, इलॉन मस्क इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है कि वो बिजनेस के ऊपर ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड कॉम्पिटिटर आगे BYD आप सभी लोगों को पता ही है, वो उनका मतलब मार्केट शेयर खाते ही जा रहा है। प्लस टेस्ला की अगर बात करें, पॉलिटिकली इलॉन मस्क इन्वॉल्व होने के चलते काफ़ी उसका प्रचंड विरोध भी देखने को मिल रहा है। 2022 का डेटा अभी जो रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है, टेस्ला लोएस्ट लेवल पे जा चुके हैं उनके सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो डोज हम लोग को देखने को मिल जाता है अमेरिका का, जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उससे हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क एग्जिट यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे तो बोला गया था वो मई मंथ के एंड तक एग्जिट कर सकते हैं करके रिपोर्ट्स के जरिए, क्योंकि उनका जो टारगेट है, ठीक है, वो मई तक अचीव होगा करके, बट शायद से अभी बोला जा रहा है कि उसके पहले ही वो क्या कर सकते हैं कि सरकार से, अमेरिका की सरकार से एग्जिट यहाँ पे ले ले और पूरी तरीके से फोकस फिर वो अपने कंपनीज के ऊपर ही यहाँ पे दे पाएंगे। क्योंकि ये तक बोला जा रहा था कि टेस्ला के से उनकी CEO पद से उनको निकाला भी जा सकता है। इस प्रकार की बातचीत चल रही थी कि दूसरा CEO लाओ, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है भाई। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं दोस्तों कि अभी जैसे ही खबर आगे रिपोर्ट के जरिए टेस्ला के शेयर में तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट ये पूरे मार्केट के लिए भी अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने जो अपनाया था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अकेले तो ये चीज़ें नहीं कर रहे, उसके पीछे इलॉन मस्क भी है, इसलिए तो उनकी गाड़ियाँ फूकी गई थी दुनिया भर में कि भाई इनको रोको करके, वरना ये तो पूरे बैंड बजा के रखेंगे करके। तो एक मार्केट के लिए भी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। दैन बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यस, ये जो कंपनी है FMCG सेक्टर में काम करती है, निफ्टी 50 की कंपनी है। एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट के चलते काफ़ी अच्छा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जहाँ पे हम कह सकते हैं उन्होंने इसका टारगेट यहाँ पे अपग्रेड किया है। टाटा कंज्यूमर के जो CEO भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं, ताकि ब्रांड बिल्डिंग यहाँ पे हो सके। ठीक है, और ज़्यादा फोकस करेंगे कि लोगों तक हम पहुँच सके करके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पिडीलाइट, यस, पिडीलाइट इंडस्ट्री फेविकॉल की बात करें तो मैनेजमेंट में दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सुधांशु वत्स, यहाँ पे उनका एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ अपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
एंड जो दूसरी पोस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है जॉइंट एमडी करके, ठीक है, तो कविंदर सिंह जी ये हम लोग को अपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सारे अपॉइंटमेंट हम लोग को 10 अप्रैल से इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेप्सी मतलब पेप्सिको ये कंपनी, एंड जब भी पेप्सिको की हम बात करते हैं तो वीबीएल यही कंपनी हमारे सामने आ जाती है। फिलहाल तो गर्मी भी चल रही है, आप सभी लोगों को पता ही है, बट फिलहाल अभी हम लोग को क्या खबर देखने को मिल रही है कि पेप्सिको यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश कर सकती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली प्लांट बिल्ड मतलब ये कैपेक्स के ही प्लान्स यहाँ पे होते हैं। कंपनी अपने बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए सारी चीज़ें करती रहती है, तो एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाता है। देन हम बात करेंगे दोस्तों से एक वन ऑफ द मोस्ट सीरियस खबर, लोधा। सो एक रियल इस्टेट की बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट येस, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों फैमिली बिजनेस को लेकर, कौन सा? केस झगड़े, फैमिली में झगड़े। तो आप देख सकते हैं लोधा वर्सेस लोधा, ये जो चीज़ें पहले से स्टार्ट हुई थी अब कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिफाई हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं अभिषेक एलिजे फ्रॉड बाय ब्रदर, ठीक है, मतलब एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये लोधा वर्सेस लोधा की फाइट काफ़ी बड़ी हो रही है। न्यू फ्रंट ओपन अप इन वॉर बिटवीन द बिल्डर ब्रदर, ठीक है। बिल्डर में हम लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो जाता है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स ने आरोप यहाँ पे लगाया किस चीज़ को लेकर? डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन बाय द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, ठीक है। फैब्रिकेशन मतलब झूठे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश यहाँ पे किए, उसको गलत वे से यहाँ पे प्रेजेंट किया, इस प्रकार के आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। हालांकि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की बात करो, उन्होंने इस चीज़ को लेकर डिनाई किया, भाई जो भी फॉर्जरी के जो चार्जेस आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को ड्रामे देखने को मिल रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी को लेकर। सो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे चीज़ों को देखकर शेयर होल्डर्स तो काफ़ी नाराज़ यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बार ऐसी चीज़ में आ गए ना, अभी भविष्य में आप सुनोगे कि कोर्ट में जा रहे, लीगल बैटल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसके पहले भी इन चीज़ों को लेकर चीज़ें मतलब कुछ पॉइंट्स देखने को मिले थे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मैटर नॉर्मलाइज यहाँ पे हो रहा था। अब तो ये तो बहुत ही बड़ा एलिगेशन यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी मार्केट में इस चीज़ को लेकर, खबर को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करेंगे दोस्तों तो गवर्नमेंट ने तो इनको एक संजीवनी बूटी दी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से कम बैक हो रहा है करके। जैसे कि आपको पता है भाई, आपका बिजनेस समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं भाई उनकी बात अलग होती है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जिनमें होगी, आप सभी लोगों को पता ही है। वोडाफोन आइडिया को हम कह सकते हैं बहुत भारी भरकम कर्जा है, वो चुकाना है। उसको चुकाने के लिए कंपनी को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट इनके हिसाब से आगे भविष्य में देखने को मिलने वाला है। बीएससी की बात करें, बोनस का अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, आज के दिन भी हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला था। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ, यही सबसे बड़ा टॉपिक है, अभी आप सभी लोगों को पता ही है। कल के दिन की बात करें मतलब पूरा दिन इसी से रिलेटेड चर्चा होगी। एग्जैक्टली अभी वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, कितना परसेंटेज करेंगे, कंट्री वाइज करेंगे, सेक्टर वाइज करेंगे, या फिर कोई और नया डेट लेकर आएंगे, ठीक है, वी डोंट नो। सो वही चीज़ अभी हम लोग को लेट नाइट देखने को मिलने वाली है। बट इस चीज़ के फियर के चलते, इतनी भारी भरकम अनसर्टिनिटी के चलते दोस्तों, एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, वो आप देख सकते हैं वापस उन्होंने बिकवाली स्टार्ट कर ही दी है। आज के दिन भी उन्होंने 1500 करोड़ का नेट माल यहाँ पे बेच ही दिया है। सो एफआईएस की जो एग्जिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुपी था वो लगातार वीक हो रहा था, इस चीज़ के चलते वो एग्जिट कर रहे थे। फिर बाद में रुपी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो ही गया, बट अभी दूसरा जो रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एफआईएस लगातार क्यों बिकवाली कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रीज़न यही है कि ट्रम्प के टैरिफ, अभी जब तक यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रॉपर क्लैरिटी सामने नहीं आती है तब तक एफआईएस का वापसी यहाँ पे होना काफ़ी मुश्किल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को आज ही के रात देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है करके, एंड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप चाइना की भी बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाइना भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी कंपनीज को फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन यूएस। क्यों? क्योंकि टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है, और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि चलो आज का रात मतलब मान लो कोई खबर आ गया तो फुल फ्लेजेड खत्म हो गया करके उसके बाद सब कुछ एकदम कुशल मंगल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबको पता है भाई ट्रम्प का रवैया कैसा रहता है, कुछ ना कुछ तो वो क्रिएट करवाते ही रहते हैं ड्रामे, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे हो सके तो जितना जो भी कंट्रीज है क्या कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करवाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसी प्रकार के हम लोग को अपडेट्स देखने को मिले, और खास करके चाइना तो करेगा ही करेगा। चाइना के तो अलग से ही पंगे आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका को लेकर, तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी ये देखने वाली बात है, जैसे कि आपको पता ही है अभी 1:30 बजे ही हम लोग को ट्रम्प का फैसला आते हुए देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्टली क्या वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं
एंड हमारे इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ठीक है, उसके कैलकुलेशंस देखने वाली बात होगी। देन फार्मा इंडस्ट्री फोकस में रहेगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री को भी धमकी देके यहाँ पे रखी हुई थी। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।